करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति में स्त्री के प्रेम, समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक ऐसी भावना है जिसमें पत्नी अपने पति के दीर्घायु जीवन के लिए दिन भर निर्जला उपवास रखती है, भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करती है और चांद के दर्शन के साथ यह पवित्र व्रत पूर्ण करती है। लेकिन कई बार अज्ञानवश या जल्दबाजी में स्त्रियां कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिनसे करवा चौथ का पुण्य अधूरा रह जाता है और जो यह व्रत के संकल्प की पवित्रता को प्रभावित कर देती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम करवा चौथ जैसे दिव्य अवसर पर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि हमारी भक्ति और आस्था पूर्ण फल प्रदान कर सके। करवा चौथ का व्रत केवल बाहरी रीति रिवाजों का पालन नहीं है बल्कि यह एक भावनात्मक साधना है। इस दिन स्त्रियां सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण करती हैं, जो सांस द्वारा दी जाती है। यह सिर्फ भोजन नहीं बल्कि आशीर्वाद का प्रतीक होती है। कई बार स्त्रियां देर से उठने या जल्दीबाजी में सर्गी छोड़ देती हैं या कुछ खा लेती हैं, लेकिन यह एक गंभीर भूल मानी जाती है। सर्गी का सेवन सूर्योदय से पहले ही होना चाहिए क्योंकि सूरज की पहली किरण के साथ ही व्रत आरंभ होता है। यदि कोई स्त्री इस समय के बाद कुछ खाती या पीती है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए करवा चौथ की शुरुआत ही श्रद्धा और अनुशासन के साथ होनी चाहिए। दूसरी बड़ी गलती जो बहुत सी महिलाएं कर देती हैं वह है पूरे दिन पानी पीना या गलती से कुछ खा लेना। करवा चौथ का व्रत निर्जला उपवास कहलाता है, जिसका अर्थ है बिना पानी के पूरे दिन का व्रत। इस दिन शरीर की परीक्षा नहीं बल्कि मन की शक्ति का परीक्षण होता है। जब स्त्री पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करती तो वह अपनी भक्ति की शक्ति से यह संदेश देती है कि उसका प्रेम केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। यदि कोई महिला जल या भोजन ग्रहण कर लेती है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है क्योंकि इससे उसका संकल्प टूट जाता है। इसलिए चाहे दिन कितना भी कठिन क्यों न लगे, मन को स्थिर रखकर यह व्रत पूर्ण श्रद्धा से निभाना चाहिए। कई बार महिलाएं पूजा के समय गलती से पूजा सामग्री अधूरी रख देती हैं या किसी वस्तु का स्थान गलत कर देती हैं। जैसे कि करवा चौथ की पूजा में करवा, दिया, पानी का लोटा, छलनी, चंद्रमा के अर्घ्य के लिए पात्र, चावल, रोली, सिंदूर, मिठाई आदि का होना अनिवार्य होता है। इनमें से किसी भी वस्तु की अनुपस्थिति या गलत उपयोग व्रत को अधूरा बना सकता है। विशेषकर करवा, जो इस व्रत का प्रतीक है, उसका होना बहुत आवश्यक है। करवा केवल मिट्टी का पात्र नहीं बल्कि यह स्त्री के संकल्प और त्याग का प्रतीक है। पूजा के समय करवे में जल या दूध भरकर भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी को अर्पित किया जाता है और यही करवा पति के दीर्घायु का आशीर्वाद बनता है। एक और बड़ी गलती जो कई लोग कर देते हैं वह है पूजा का गलत मुहूर्त या गलत दिशा में पूजा करना। करवा चौथ की पूजा सायंकालीन समय में जब चंद्रोदय के निकट समय हो उसी वक्त करनी चाहिए। कुछ लोग जल्दीबाजी में सूर्यास्त के तुरंत बाद पूजा कर लेते हैं जो कि शास्त्रानुसार उचित नहीं है। करवा चौथ का व्रत तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक चांद के दर्शन न हो जाए। इसलिए चंद्रमा का अर्घ्य देना इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यदि कोई स्त्री बिना चांद देखे व्रत खोल देती है तो वह व्रत अधूरा रह जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, चंद्र दर्शन विनापि व्रतन सिद्धिमाप्नुयात्, अर्थात बिना चंद्रमा के दर्शन के व्रत पूर्ण नहीं होता। कई बार महिलाएं थकान या किसी कारणवश पूजा के दौरान मन को एकाग्र नहीं रख पाती। पूजा केवल हाथ से नहीं मन से होती है। यदि व्रत के दौरान मन में क्रोध, असंतोष या नकारात्मक विचार आते हैं तो वह पूजा की शुद्धता को कम कर देते हैं।
करवा चौथ का अर्थ ही है करवा यानी मिट्टी का पात्र, धैर्य और प्रेम का प्रतीक, और चौथ यानी चौथा दिन जो स्त्रियों की सहनशीलता और शक्ति की परीक्षा लेता है। इसलिए इस दिन केवल बाहरी साज सज्जा नहीं बल्कि आंतरिक शांति भी आवश्यक है। व्रत के दौरान पति के प्रति प्रेम, सम्मान और विश्वास का भाव रखना ही व्रत की सफलता का रहस्य है। कुछ स्त्रियां भूलवश या अज्ञानतावश इस दिन काले, भूरे या गहरे नीले रंग के वस्त्र पहन लेती हैं, लेकिन करवा चौथ पर यह रंग अशुभ माने जाते हैं। इस दिन लाल, गुलाबी, पीले या नारंगी जैसे शुभ रंगों के वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि ये वैवाहिक सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। शास्त्रों में लाल रंग को मां पार्वती का रंग माना गया है, जो प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। इसलिए करवा चौथ के दिन स्त्रियों को मां गौरी की तरह सजना संवरना चाहिए, क्योंकि यह दिन केवल पति के लिए ही नहीं बल्कि स्त्री की आत्मिक शक्ति और सौभाग्य की अभिव्यक्ति का दिन है। एक और गलती जो बहुत सी महिलाएं कर बैठती हैं, वह है चांद देखने से पहले मोबाइल कैमरे या शीशे में चंद्र दर्शन करना। आजकल के आधुनिक युग में लोग इस पवित्र अनुष्ठान को एक फोटो मोमेंट बना देते हैं, लेकिन यह परंपरा के विरुद्ध है। करवा चौथ की सबसे पवित्र घड़ी वह होती है जब स्त्री छलनी से चांद को देखती है और फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखती है। यह दृश्य केवल प्रेम का नहीं बल्कि वचनबद्धता का प्रतीक होता है। मोबाइल या कैमरे से यह भावना खो जाती है और पूजा का दिव्य वातावरण भंग हो जाता है। इसलिए इस पवित्र क्षण को केवल श्रद्धा और आस्था से जीना चाहिए। कई लोग करवा चौथ के दिन किसी से झगड़ा या अपशब्द कह देते हैं, जो बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। इस दिन वाणी को संयमित रखना, किसी के प्रति बुरा विचार न रखना और मन में क्षमा का भाव रखना आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ का व्रत केवल पति की दीर्घायु के लिए नहीं बल्कि स्वयं स्त्री की आत्मशक्ति और सौभाग्य वृद्धि के लिए भी होता है। इसलिए यदि इस दिन मन अशांत या क्रोधित रहेगा तो पूजा का फल कम हो जाता है। इस दिन जितना संभव हो दान पुण्य करें, किसी गरीब महिला को साड़ी या सुहाग की वस्तुएं दें और मन से मां पार्वती का ध्यान करें। कई बार महिलाएं यह सोचकर पूजा को जल्दी जल्दी कर देती हैं कि चांद देर से निकलेगा, लेकिन पूजा में जल्दबाजी भी व्रत को अधूरा बना देती है। करवा चौथ की पूजा में हर मंत्र, हर आरती और हर प्रार्थना को मन से कहना आवश्यक है। मां पार्वती को सुहाग का प्रतीक माना गया है और माना जाता है कि जब कोई स्त्री पूरे भाव से करवा चौथ का व्रत करती है तो मां पार्वती स्वयं उसकी सौभाग्य की रक्षा करती हैं। इसीलिए कहा गया है कि करवा चौथ का हर क्षण एक तपस्या है और जो इसे सच्चे मन से निभाता है उसे अक्षय सौभाग्य का वरदान मिलता है। करवा चौथ की रात जब चांद निकलता है तब वह दृश्य किसी दिव्य आशीर्वाद जैसा होता है। चांद को छलनी से देखकर पति के चेहरे पर पहली नजर डालना एक ऐसी परंपरा है जिसमें प्रेम, सम्मान और आस्था तीनों का संगम है। यह क्षण केवल एक रस्म नहीं बल्कि यह पति पत्नी के बीच आत्मिक जुड़ाव का प्रतीक है। लेकिन यदि इस समय कोई स्त्री असावधानी बरते, जल्दबाजी करे या बिना विधि के व्रत खोले तो उसकी साधना अधूरी रह सकती है। इसलिए इस क्षण में श्रद्धा, मौन और शुद्ध भाव से भगवान का नाम लेना चाहिए। यह व्रत भले ही एक दिन का हो, लेकिन इसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। कहा जाता है कि करवा चौथ की रात का चांद पति के जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक बनकर चमकता है। इसलिए इस दिन छोटी छोटी गलतियों से बचना, सही विधि से पूजा करना और सच्चे मन से व्रत निभाना सबसे आवश्यक है। व्रत की सफलता इस बात में नहीं है कि आपने कितनी देर उपवास किया, बल्कि इसमें है कि आपने कितनी श्रद्धा और भक्ति से उसे निभाया। अंत में करवा चौथ का व्रत हर स्त्री के लिए एक परीक्षा भी है और एक वरदान भी।
परीक्षा इसलिए क्योंकि यह दिन उसे अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर आत्मबल और प्रेम की शक्ति दिखाने का अवसर देता है। और वरदान इसलिए क्योंकि यह व्रत उसके घर में सुख, शांति और सौभाग्य का प्रकाश लेकर आता है। मां पार्वती स्वयं उस स्त्री के ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं जो पूरे मन, प्रेम और श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत करती है। इसलिए यदि आप चाहती हैं कि आपका व्रत सफल हो तो इन गलतियों से अवश्य बचें। समय का ध्यान रखें, मन को शांत रखें, विधि का पालन करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने पति के प्रति सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ यह व्रत करें। जब मन शुद्ध होता है तभी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। करवा चौथ केवल चांद को देखने का नहीं बल्कि अपने जीवन साथी की आत्मा को महसूस करने का दिन है। यह वह दिन है जब एक स्त्री अपनी शक्ति का साक्षात रूप बन जाती है, मां पार्वती की तरह, जो अपने प्रेम से संसार को संवार देती हैं। इसलिए करवा चौथ के इस पावन अवसर पर हर स्त्री को यह स्मरण रखना चाहिए कि यह व्रत केवल रीति नहीं बल्कि आस्था की एक अनमोल परंपरा है। जब यह भावना मन में होगी तब कोई भी गलती व्रत को अधूरा नहीं कर पाएगी, बल्कि यह व्रत हर जीवन में सौभाग्य और प्रेम का चांद बनकर चमकेगा। करवा चौथ का व्रत एक ऐसा अवसर है जब स्त्री केवल अपने पति के लिए नहीं बल्कि अपने संपूर्ण परिवार के सुख, समृद्धि और मंगल के लिए भी प्रार्थना करती है। इस दिन का हर क्षण उसकी भक्ति, प्रेम और त्याग का प्रतीक होता है। लेकिन जो बात बहुत कम लोग समझते हैं वह यह है कि करवा चौथ का व्रत केवल बाहरी नियमों से नहीं बल्कि आंतरिक भावों से पूर्ण होता है। मन में जरा सी भी लापरवाही या अपवित्र विचार आ जाए तो व्रत का आध्यात्मिक प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस दिन सिर्फ बाहरी तैयारी नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी भी आवश्यक है। कई बार महिलाएं करवा चौथ के दिन घर के कामकाज या साज सज्जा में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि ध्यान ही नहीं रहता कि पूजा का समय बीत रहा है या पूजा की सामग्री ठीक से तैयार नहीं हुई है। यह भूल छोटी लगती है लेकिन इससे व्रत का संकल्प कमजोर होता है। इस दिन जो भी कार्य किया जाए वह शांति और श्रद्धा से किया जाना चाहिए। सजावट, पूजा का थाल, दीपक और चांद के अर्घ्य का पात्र, ये सभी वस्तुएं शुद्ध मन से तैयार की जानी चाहिए। इस दिन गुस्सा, झुंझलाहट या जल्दबाजी से बचना चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि व्रत के समय मन की अशुद्धि पूजा की शुद्धता को नष्ट कर देती है। बहुत सी स्त्रियां करवा चौथ के दिन मेकअप, कपड़ों और आभूषणों में इतना ध्यान लगाती हैं कि असली भावना पीछे छूट जाती है। यह व्रत दिखावे का नहीं, भावना का है। मां पार्वती ने भी अपने पति भगवान शिव के लिए कठोर तप किया था, लेकिन उन्होंने कभी अपने बाहरी रूप का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने अपने प्रेम और श्रद्धा को ही अपना सौंदर्य बनाया। इसलिए करवा चौथ पर जब स्त्रियां श्रृंगार करती हैं तो वह श्रृंगार केवल अपने पति के लिए नहीं बल्कि मां पार्वती की कृपा पाने के लिए होना चाहिए। यह याद रखें कि सुंदरता का अर्थ बाहरी चमक नहीं बल्कि भीतर की पवित्रता है। एक और गलती जो कई लोग करते हैं वह है व्रत का उपहास या मजाक उड़ाना। कुछ लोग कहते हैं इतने समय तक बिना पानी कैसे रह सकती हो या इतनी पुरानी परंपरा का क्या मतलब। लेकिन जो व्यक्ति करवा चौथ के वास्तविक भाव को समझता है वह जानता है कि यह व्रत प्रेम और विश्वास का अद्भुत संगम है। इसलिए इस दिन किसी के व्रत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बल्कि उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब एक स्त्री अपने पति के जीवन के लिए देवताओं से प्रार्थना करती है तो वह धरती पर मां पार्वती के समान हो जाती है। कभी कभी व्रत रखने वाली महिलाएं पूजा के मंत्रों को भूल जाती हैं या ठीक से नहीं बोल पाती। ऐसी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। भगवान भावनाओं के भूखे हैं, शब्दों के नहीं। अगर आप पूरे मन से मां गौरी पार्वती की आराधना करें तो अधूरे मंत्र भी पूर्ण फल देते हैं।
पूजा के समय यह भावना रखनी चाहिए कि मैं अपने जीवन साथी के मंगल के लिए मां पार्वती की शरण में आई हूँ। यह भाव ही आपके व्रत को सिद्ध कर देता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, श्रद्धया यत् कृतं कर्म तत् सिद्धिं वाप्नुयात्, अर्थात जो भी कार्य श्रद्धा से किया जाता है वह सिद्ध हो जाता है। कई बार महिलाएं करवा चौथ के दिन किसी दुखी या जरूरतमंद स्त्री को अपमानित कर देती हैं या उसकी मदद करने से मना कर देती हैं। यह बहुत बड़ा दोष माना गया है। करवा चौथ के दिन यदि कोई स्त्री किसी अन्य स्त्री की मदद करती है, चाहे वह साड़ी देकर हो, सुहाग की सामग्री देकर हो या सिर्फ मीठे शब्दों से, तो यह व्रत के पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है। मां पार्वती स्वयं उस स्त्री को आशीर्वाद देती हैं जो दूसरों को खुश देखकर प्रसन्न होती है। इसलिए इस दिन जितना हो सके दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाएं। यही असली पूजा है। एक और गलती जो कई लोग कर बैठते हैं वह है चांद निकलने से पहले ही व्रत खोल लेना या बाद में खोलना। चांद का समय बहुत मायने रखता है, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्त्री के संकल्प से जुड़ती है। इस समय की शुद्धता और एकाग्रता बहुत आवश्यक है। यदि कोई स्त्री उस समय ध्यान भटका दे, मोबाइल देखे, बातचीत में उलझ जाए या फोटो लेने में व्यस्त रहे, तो वह उस ऊर्जा से कट जाती है। इसलिए चांद निकलने के समय मौन रहकर, ध्यान लगाकर श्रद्धा से अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से न केवल व्रत सिद्ध होता है, बल्कि घर में सुख और शांति भी आती है। करवा चौथ केवल विवाहित महिलाओं का व्रत नहीं है, बल्कि यह हर उस स्त्री के लिए है जो किसी प्रिय व्यक्ति की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना चाहती है। इसलिए कुछ कुंवारी लड़कियां भी इसे भविष्य में अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए रखती हैं। परंतु इस स्थिति में भी वही नियम लागू होते हैं, शुद्ध मन, सच्ची भावना और संयमित आचरण। किसी भी व्रत की सफलता का रहस्य केवल विधि में नहीं, बल्कि निष्ठा में होता है। कई बार लोग करवा चौथ की पूजा को केवल सामाजिक प्रदर्शन बना देते हैं, बड़े आयोजन, फोटोशूट, सजावट और दिखावा। लेकिन असली करवा चौथ तो वह है जो शांति और मौन में किया जाए। वह स्त्री जो मंदिर के कोने में दीपक जलाकर अपने पति का नाम लेती है, वह वास्तव में मां पार्वती की सच्ची साधिका है। उसकी एक प्रार्थना, एक आंसू और एक श्रद्धा भरा शब्द पूरे परिवार की रक्षा कर सकता है। इसलिए दिखावे की बजाय सादगी अपनाएं। सादगी में ही भक्ति की गहराई होती है। कभी कभी स्त्रियां करवा चौथ के दिन अपनी सास या बुजुर्गों से किसी कारण नाराज हो जाती हैं या बातचीत बंद कर देती हैं। यह भी एक बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि करवा चौथ के दिन मां और बहू के संबंधों का विशेष महत्व है। सरगी जो सास द्वारा दी जाती है, केवल भोजन नहीं बल्कि आशीर्वाद का प्रतीक है। यदि बहू इस दिन सास के प्रति कृतज्ञता का भाव रखे तो उसका व्रत दोगुना फल देता है। इसलिए इस दिन परिवार में प्रेम, सम्मान और एकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। व्रत के दौरान यदि किसी कारण से कमजोरी या चक्कर महसूस हो तो घबराएं नहीं। यह शरीर की परीक्षा नहीं बल्कि आत्मबल की साधना है। ऐसे में मां पार्वती का नाम लेकर गहरी सांस लें, ध्यान करें और मन में यह भाव रखें कि मैं प्रेम के लिए यह तप कर रही हूं। जब भाव शुद्ध होते हैं तो शरीर भी ऊर्जा से भर जाता है। करवा चौथ केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि यह आत्मनियंत्रण की साधना है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकता है। करवा चौथ का असली महत्व तब समझ आता है जब रात को चांद आसमान में चमकता है और स्त्री उसकी ओर श्रद्धा से देखती है। वह पल जब छलनी से चांद दिखता है और उसी छलनी से पति का चेहरा, मानो यह संसार की सबसे पवित्र झलक होती है। यह प्रेम का ऐसा प्रतीक है जो हजारों शब्दों से परे है।
उस क्षण में भगवान स्वयं उस जोड़े को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस क्षण को केवल भक्ति और मौन से जीना चाहिए, न कि शोर या मोबाइल की फ्लैश से। इस दिन अगर कोई गलती हो भी जाए तो मन में पश्चाताप करें और भगवान से क्षमा मांगे। मां पार्वती दयालु हैं, वे सच्चे मन से किए गए पश्चाताप को स्वीकार करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करवा चौथ का व्रत दिखावे या परंपरा के डर से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और विश्वास से किया जाए। जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान स्वयं कृपा करते हैं। अंत में यह कहना उचित होगा कि करवा चौथ का व्रत केवल एक रीति नहीं, बल्कि यह स्त्री के भीतर की शक्ति का उत्सव है। यह वह दिन है जब एक स्त्री अपने जीवन के हर संघर्ष को पीछे छोड़कर केवल प्रेम, समर्पण और आस्था में लीन हो जाती है। वह अपने त्याग से यह साबित करती है कि सच्चा प्रेम वह है जो दूसरों के लिए तपस्या बन जाए। इसलिए करवा चौथ के दिन हर स्त्री को यह याद रखना चाहिए कि यह व्रत केवल पति के लिए नहीं, बल्कि उसके अपने आत्मबल, श्रद्धा और शक्ति के जागरण का प्रतीक है। जो स्त्री करवा चौथ को सच्चे मन से करती है, वह न केवल अपने पति की दीर्घायु का वरदान पाती है, बल्कि अपने जीवन में मां पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त करती है। उसकी गृहस्थी में सुख शांति का वास होता है और उसके जीवन में प्रेम का चांद कभी ढलता नहीं। इसलिए करवा चौथ पर गलती से भी इन बातों की अनदेखी न करें, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरे व्रत को अधूरा बना सकती है। श्रद्धा, संयम और भक्ति, यही 3 दीपक हैं जो करवा चौथ की रात को जगमगाते हैं। करवा चौथ का व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं, बल्कि यह पति पत्नी के पवित्र बंधन का स्मरण है। यह वह दिन है जब चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और प्रेम, ये चारों एक ही रेखा पर आकर एक स्त्री की श्रद्धा को साक्षी बनाते हैं। कहा जाता है कि जिस स्त्री का मन सच्चा होता है, उसका व्रत आकाश के देवताओं तक पहुंचता है। लेकिन यदि उस व्रत में असावधानी, जल्दबाजी या अहंकार शामिल हो जाए तो उसका असर कम हो जाता है। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सबसे पहला नियम है मन को विनम्र और शांत रखना। कभी कभी स्त्रियां करवा चौथ को केवल पति के लिए किया जाने वाला व्रत मान लेती हैं, जबकि इसका अर्थ इससे कहीं गहरा है। करवा चौथ आत्मिक एकता का प्रतीक है। यह वह दिन है जब स्त्री अपनी आत्मा को अपने जीवन साथी की आत्मा से जोड़ती है और उनके बीच का बंधन आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करता है। इसलिए अगर इस व्रत के दौरान मन में स्वार्थ या दिखावा हो तो वह भावना खो जाती है। करवा चौथ का व्रत तभी सफल होता है जब प्रेम में मैं का भाव समाप्त हो जाए और केवल हम का भाव रह जाए। बहुत सी महिलाएं करवा चौथ के दिन दूसरों से तुलना करने लगती हैं। उसका श्रृंगार ज्यादा सुंदर है, उसका थाल सजावटी है, उसकी साड़ी महंगी है, लेकिन यह भावना इस पवित्र व्रत की पवित्रता को कम कर देती है। करवा चौथ की सच्ची सुंदरता उस चेहरे की मुस्कान में है जो भक्ति से दमकता है। मां पार्वती को देखकर भी यही ज्ञात होता है कि उन्होंने सदा सादगी में सौंदर्य खोजा। उन्होंने अपने प्रेम को अपनी सबसे बड़ी ऑर्नामेंट बना लिया। इसलिए करवा चौथ का श्रृंगार भी तभी पूर्ण होता है जब उसमें अहंकार नहीं, आस्था हो। कभी कभी महिलाएं व्रत के दौरान टीवी, मोबाइल या सोशल मीडिया में व्यस्त रहती हैं, जिससे ध्यान भटक जाता है। यह भी एक बड़ी गलती है। करवा चौथ का दिन ध्यान, मौन और श्रद्धा का दिन है। जितना संभव हो इस दिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रहें और मन को शांत करें। जब आप पूरे मन से व्रत करती हैं, तो उसकी ऊर्जा आपके घर के हर कोने में सकारात्मकता भर देती है। मां पार्वती स्वयं ऐसे घर में निवास करती हैं जहां श्रद्धा और भक्ति का वातावरण हो। करवा चौथ के दिन सास या परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक माना गया है। बहुत बार महिलाएं जल्दी में यह भूल जाती हैं। यह भूल छोटी लगती है, लेकिन व्रत का फल अधूरा कर सकती है।
सास का आशीर्वाद करवा चौथ की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वह माता समान होती हैं। जब सास अपनी बहू को सरगी देती हैं, तो वह केवल भोजन नहीं बल्कि आशीर्वाद का थाल देती हैं, जिसमें सौभाग्य, दीर्घायु और प्रेम भरा होता है। इसलिए इस दिन आशीर्वाद लेना व्रत का महत्वपूर्ण भाग है। एक और बात जो बहुत लोग नहीं जानते, करवा चौथ पर बोलचाल में भी शुद्धता रखनी चाहिए। किसी की बुराई करना, झूठ बोलना या अपशब्द कहना व्रत को दूषित करता है। इस दिन वाणी को पूजा का हिस्सा माने। जो शब्द मुंह से निकलते हैं वे भी भगवान तक पहुंचते हैं। इसलिए यदि संभव हो तो दिन भर भजन, मंत्र या मां गौरी का नाम लेते रहें। इससे मन भी स्थिर रहेगा और व्रत का प्रभाव भी बढ़ेगा। करवा चौथ का चांद अपने साथ कई रहस्य लेकर आता है। वह केवल एक खगोलीय पिंड नहीं बल्कि प्रेम का प्रतीक है। जब स्त्री छलनी से चांद को देखती है तो वह अपने भीतर के भावों को ब्रह्मांड में भेजती है। चांद के दर्शन के साथ जो भावना निकलती है वही उसके व्रत का फल बनती है। इसलिए उस क्षण केवल यही सोचें कि मेरे पति स्वस्थ, दीर्घायु और सुखी रहें। यही भावना सबसे बड़ी पूजा है। यदि उस समय मन किसी और बात में भटक गया तो व्रत का आध्यात्मिक संदेश अधूरा रह जाता है। कई घरों में यह परंपरा होती है कि करवा चौथ पर कथा सुनी जाती है। वह कथा जिसमें एक स्त्री अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान से वरदान पाती है। वह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि यह बताती है कि सच्चे प्रेम की शक्ति मृत्यु को भी पराजित कर सकती है। इसलिए करवा चौथ के दिन कथा सुनना और उसका अर्थ समझना आवश्यक है। कई बार लोग बस औपचारिक रूप से कथा पढ़ देते हैं लेकिन उसकी आत्मा को नहीं समझते। जब कथा सुनते समय आंखें नम हो जाएं और मन में श्रद्धा जाग जाए तभी वह व्रत पूर्ण माना जाता है। करवा चौथ की रात को जब सारी स्त्रियां लाल चूड़ियां पहनकर, माथे पर बिंदी लगाकर, हाथों में मेहंदी रचाकर, दीपक जलाकर बैठती हैं, तो वह दृश्य किसी मंदिर से कम नहीं होता। वहां हर स्त्री देवी का रूप बन जाती है। उस समय हर दीपक मां पार्वती के आशीर्वाद का प्रतीक होता है। लेकिन यदि उसी वातावरण में कोई स्त्री ईर्ष्या, गपशप या दिखावे में उलझ जाए तो वह दिव्यता नष्ट हो जाती है। इसलिए करवा चौथ की रात केवल भक्ति और शांति में बितानी चाहिए। कई बार स्त्रियां करवा चौथ के अगले दिन अपने व्रत का प्रसाद किसी और को नहीं देती या प्रसाद फेंक देती हैं। यह भी भूल है। प्रसाद कभी फेंकना नहीं चाहिए। वह देवताओं का आशीर्वाद होता है। उसे परिवारजनों में बांटना चाहिए ताकि व्रत का फल सबको मिले। इस दिन अगर कोई प्रसाद मांगे तो उसे प्रेम से दें, क्योंकि प्रसाद बांटने से सौभाग्य कई गुना बढ़ जाता है। कुछ परिवारों में करवा चौथ के दिन झगड़े या मतभेद हो जाते हैं, लेकिन यह दिन किसी भी विवाद का नहीं बल्कि मेलमिलाप का होता है। यदि घर में कोई पुराना मनमुटाव हो तो इस दिन उसे समाप्त कर देना चाहिए। पति पत्नी दोनों को यह भावना रखनी चाहिए कि आज का दिन प्रेम और क्षमा का दिन है। करवा चौथ तभी सार्थक होता है जब यह प्रेम को और गहरा करे, अहंकार को नहीं बढ़ाए। कभी कभी पति करवा चौथ को गंभीरता से नहीं लेते और इसे केवल महिलाओं का त्योहार समझते हैं, लेकिन यह गलत सोच है। पति को भी इस दिन अपने जीवन साथी के त्याग और प्रेम की कदर करनी चाहिए। जब पति भी पूजा में सम्मिलित होता है, पत्नी के साथ दीपक जलाता है और प्रेम पूर्वक जल का अर्घ्य देता है, तब व्रत की शक्ति और बढ़ जाती है। क्योंकि यह व्रत केवल पत्नी का नहीं बल्कि दोनों के रिश्ते का पर्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ का व्रत जो स्त्री सच्चे मन से करती है उसे न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों में भी सौभाग्य प्राप्त होता है। यह व्रत उसके जीवन में शांति, समृद्धि और प्रेम का दीपक जलाता है।
लेकिन यह तभी संभव है जब वह इन छोटी छोटी गलतियों से बचे, जैसे गुस्सा न करना, अधूरी पूजा न करना, बिना चांद देखे व्रत न खोलना और सबसे महत्वपूर्ण, मन में कोई अपवित्र विचार न लाना। जब रात के अंतिम क्षणों में चांद आसमान में मुस्कुराता है और हर स्त्री अपने पति की ओर प्रेम से देखती है, तो वह दृश्य केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक ऊर्जा बन जाता है जो पूरे घर को आशीर्वाद से भर देता है। उस क्षण में ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, जहाँ प्रेम और भक्ति है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित हूँ। यही कारण है कि करवा चौथ के दिन घर में एक अनोखी शांति और प्रकाश महसूस होता है। इस दिन किया गया हर संकल्प, हर प्रार्थना और हर त्याग एक बीज बन जाता है जो भविष्य में सुख समृद्धि के वृक्ष के रूप में फलता है। इसलिए करवा चौथ का व्रत केवल उस दिन तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह जीवन भर के सौभाग्य की नींव रख देता है। जो स्त्री इन सभी बातों को समझकर मन से पालन करती है, उसका व्रत कभी अधूरा नहीं होता। माँ पार्वती उसकी हर प्रार्थना सुनती हैं, उसके हर आंसू में आशीर्वाद छिपा होता है। वह स्त्री उस चांद की तरह बन जाती है जो हर अंधकार के बीच भी प्रकाश फैलाता है। इसलिए प्यारी बहनों, करवा चौथ पर अगर आप सच में चाहती हैं कि आपका व्रत पूर्ण फल दे, तो बस इन बातों को याद रखें। व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। इसमें जल न पीना सबसे बड़ी तपस्या नहीं बल्कि प्रेम में स्थिर रहना सबसे बड़ी शक्ति है। जब आपका मन निर्मल और भावना सच्ची होगी, तब कोई भी गलती आपका व्रत अधूरा नहीं कर पाएगी। करवा चौथ की यह रात उस प्रेम की गवाही है जो समय और सीमाओं से परे है। यह रात उस विश्वास की प्रतीक है जो एक स्त्री को देवी बना देती है। और यह व्रत उस प्रेम का उत्सव है जो जीवन को पवित्र बना देता है। इसलिए करवा चौथ के पवित्र अवसर पर अपनी हर भावना, हर प्रार्थना और हर सांस में यही भाव रखिए, हे माँ पार्वती, मेरे जीवन में प्रेम, शांति और सौभाग्य सदा बना रहे। जब यह प्रार्थना मन से उठती है, तब करवा चौथ केवल एक परंपरा नहीं रह जाता, वह एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है जहाँ प्रेम स्वयं भगवान का रूप ले लेता है। और तब कोई गलती भी उस व्रत को अधूरा नहीं कर पाती, बल्कि हर भूल को माँ की कृपा पूर्णता में बदल देती है।